औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की तौफ़ीक़ से हमने सूरह अराफ स्टार्ट की थी और आज हम आयत नंबर 9 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस आयत का तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जिस शख्स का बलड़ा हल्का हो गया सो ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया बसबब इसके कि हमारी आयतों के साथ जुल्म करते थे। अल्लाहु अकबर। देखिए, ये मक्की सूरत है, तो इस पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो स्टाइल है रसालत पर बात होती है, अकायद पर बात होती है। तो ये लोग कुरान का नाजिल होना नहीं मानते थे। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि जुल्म क्या होता है। जुल्म का मतलब होता है कि हकदार को उसका हक ना देना। तो अल्लाह की आयत के साथ जुल्म से मुराद भी यही है कि अल्लाह की आयत को वो हक ना देना। तो अल्लाह के सारे अहकाम और ये सारा कुरान, ये सारा कुछ अल्लाह ताला की आयत है और उनका हक हम कैसे अदा कर सकते हैं। हक ऐसे अदा किया जा सकता है कि उन पर ईमान लाया जाए, फिर उन्हें पढ़ा जाए, उन्हें समझा जाए, उन्हें सीखा जाए और फिर आगे पहुंचाया जाए। ये सब हम करेंगे तो तब कुरान का हक अदा होना है। और अगर हम ये नहीं कर रहे तो फिर हम जुल्म कर रहे। अस्तगफिरुल्लाह। और फिर हम कहते हैं कि अमल कैसे आएगा, हमें समझ नहीं आती, हम अमल कैसे करें। तो अमल तभी होगा जब हम सीख सकेंगे, जब हमें कुछ समझ होगी कि इस कुरान में है क्या। तो सबसे पहला मरहला है सीखना, इल्म हासिल करना। और जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ये सीखने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले हम सीखेंगे, फिर हम उस पर अमल करेंगे और फिर आगे पहुँच जाएंगे। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम जुल्म के मुर्तकिब हो जाएंगे। और अगर कोई अल्लाह की आयत को पसे पुश डाल रहा है तो वो भी अल्लाह की आयत के साथ जुल्म है। और अल्लाह ताला ने यहूदियों के बारे में ये कहा है कि यहूदी जो हैं वो अल्लाह की आयत को पसे पुश्त फेंक देते थे। तो क्या इसका मतलब है कि क्या वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे? नहीं, वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन इस बात का असल मतलब ये है पसे पुश्त डालना का कि वो लोग अमल नहीं करते थे। देखिए, क्या फ़ायदा जब आप उसको इतनी रिस्पेक्ट दे के, उसको चूम के, उस किताब को आप लोग ऊपर जाके रख रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में वो किताब शामिल नहीं है। हमारी ज़िंदगियों में काम बिल्कुल उसके उल्ट हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? हमने उस चीज़ को, उस कलाम को पसे पुश डाल दिया। तो ये सारा उसमें आ जाता है कि हम अल्लाह की आयत के साथ जुल्म करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। और फिर ये वो लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह की आयत के साथ जुल्म किया होगा तो इनके वज़न हल्के हो जाएंगे। और फिर इन्होंने अपने नफ्सों के साथ बहुत बुरा कर लिया, बहुत नुकसान में डाल लिया। क्योंकि अब इनका ठिकाना क्या होगा? इनका ठिकाना बहुत बुरा जहन्नुम होगा। अल्लाह अकबर। आप देख ले कितनी वाज़ेह आयत हैं कुरान पाक में, कितना कुछ हमें बार बार बताया गया है। इसके बाद भी हम ना समझे तो कौन सी चीज़ हमें समझा सकती है। देखिए, इससे पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि जिसके वज़न भारी हो जाएंगे तो वो कामयाब हो जाएगा। और यहाँ जिनके वज़न हल्के हो जाएंगे उनकी वजह ये भी बताई गया कि वो हमारी आयत के साथ जुल्म करते हैं, यानी उसको उसका हक नहीं देते, उसको पढ़ते नहीं, उसको सीखते नहीं और उसे आगे नहीं पहुँचाते और उसको अपनी ज़िंदगियों में नहीं शामिल करते। तो ये अल्लाह की आयत के साथ जुल्म है और उनका ठिकाना, ऐसे लोगों का ठिकाना बहुत बुरा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान पाक सीखने वाला बना दे, समझने वाला बना दे, अमल करने वाला बना दे और फिर हम अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक गुजार सकें और फिर हम आगे भी पहुंचा सकें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु